मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के आज 107 श्लोक करेंगे। अस्मिन् धर्मे खिलेनोक्तौ गुणदोषौ च कर्मणां चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः। ये जो धर्म की व्याख्या की जो डिस्क्रिप्शन ये मनुस्मृति में है, उसमें कर्मणाम गुणदोषौ उक्तौ, उसमें कर्मों का क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरा कर्म है, और दूसरे भाषा में कौन से कर्म का फीचर अच्छा होता है, कौन से कर्म का फीचर बुरा होता है। वर्णानाम अपि चतुर्णाम, और जो चारों वर्ण बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनका जो आचार, जो उनकी कंडक्ट है, वो सब चीजें चर्चा होगी। इस धर्मशास्त्र में कौन सा अच्छा कर्म है, कौन सा बुरा कर्म है, और वो अच्छा और बुरा भी बेस्ड ऑन, एक तो होता है जनरल पूरा अच्छा कर्म, जिसको धर्म अधर्म कहते हैं। धर्म अधर्म का ये एक एस्पेक्ट है। धर्म का दूसरा एस्पेक्ट है वर्ण और आश्रम के कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या धर्म है, क्या अधर्म है। वो एक दूसरा क्राइटेरिया है जो विशेष धर्म कहलाता है। जो धर्म या ड्यूटी या वर्च्यू ब्राह्मण का है, हो सकता है शूद्र के लिए ना हो। जो क्षत्रिय का है वो हो सकता है ब्राह्मण के लिए ना हो। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो करना चाहिए वो शायद आपको गृहस्थ आश्रम में नहीं करना चाहिए। कुछ कर्म गृहस्थ आश्रम में जो आप कर सकते हैं वो आप संन्यास आश्रम में नहीं कर सकते। तो आश्रम के दृष्टि से भी, आश्रम मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ, आपके धर्म अधर्म कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही या अच्छा या बुरा होंगे। और दूसरा, आपके वर्ण के हिसाब से भी कर्म आपके कुछ अच्छे बुरे होंगे। मैं रिपीट करूं, कुछ जनरल धर्म है जो सबको पालन करना है, और जो विशेष है अर्थात आपके पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, मतलब विशेष करके आपकी सोशल स्टेटस और इंडिविजुअल स्टेज। इंडिविजुअल स्टेज को क्या कहते हैं? आश्रम। सोशल स्टेटस में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्ण। इनके हिसाब से आपके लिए कुछ धर्म आगे पीछे होंगे, पर ये जो कुछ भी धर्म अधर्म की चर्चा होगी, उसकी रूट में क्या है? आचार, आपका कंडक्ट, और कुछ नहीं। आप कैसे बिहेव करते हैं। जैसे आश्रम का मैंने एग्जाम्पल दिया, जो चीजें गृहस्थ आश्रम में सही है, हो संन्यास आश्रम में हो सकता है वो सही ना हो। जो कर्म शूद्र के लिए सही है, हो सकता है वो ब्राह्मण के लिए सही ना हो, या क्षत्रिय वैश्य के लिए सही ना हो। जैसे आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि जो द्विज हैं, द्विज मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो एक ही शादी कर सकते हैं, दूसरी नहीं। इवन आपकी स्पाउस मर जाए तो भी आपको दूसरी शादी नहीं करना चाहिए। इन्हें कोई ऐसी सिचुएशन है, सपोज आपका बच्चा नहीं है, ऐसा है, तो ऐसे केस में आपको अलाउ हो सकती है, या तो आप मैरिज करो या नियोग करो। पर शूद्र के लिए रूल लागू नहीं। शूद्र के लिए लागू नहीं। जो राजा लोग होते हैं उनके लिए भी ये रूल लागू नहीं होता। राजा अपनी पॉलिटिकल डील के लिए पचासों शादियां करते हैं, क्योंकि उनके लिए मैरिज सिर्फ एक फैमिली रिलेशनशिप नहीं, उनको डिप्लोमेसी के लिए भी करना पड़ता है। सो और भी बहुत सारे उससे रीजनिंग, प्राचीन काल में आपको पता है जो डिप्लोमेसी होती थी एक राज्य से दूसरे राज्य या दूसरे देश से एक देश के साथ, उसमें ये जो विवाह भी एक सूत्र होता था, जिससे कि शत्रु को मित्र दोस्त बनाया जाए।
तो हर एक की सिचुएशन अलग है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के केस में। तो वो सब चीजें हमें पढ़ना है डिटेल में, मतलब मनुस्मृति में चर्चा होगी। आचार परमो धर्म श्रुत्योक्तः स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः। और ये पूरी कॉन्टेक्स्ट में धर्म और अधर्म की चर्चा में आचार सबसे हाईएस्ट रोल रखता है। आचार परमो धर्म, तुम्हारी जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, उस कंडक्ट में जो मोरालिटी है वही परम धर्म है। दैट इज द हाईएस्ट और सुप्रीम वर्च्यू। ऐसा श्रुतिक्तः, श्रुति में भी कहा गया है और स्मार्त स्मृति में भी बताया गया है। तस्मात इसीलिए अस्मिन सदा युक्तो, इसी धर्म आचार के साथ हमेशा जुड़ करके नित्यम स्याद आत्मवान द्विज, द्विज हमेशा आत्मवान अपना कल्याण करता रहे। तीन चार शब्द है। पहले शब्द द्विज, मुझे लगता है आपको द्विज शब्द क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जब तक आप मनुस्मृति पढ़ते रहेंगे ये द्विज और शूद्र आएगा। मैं दोबारा रिपीट करूं, हमारे यहाँ हिंदू प्राचीन काल में सोसाइटी को बेसिकली दो तरह से डिवाइड किया गया था, द्विज और शूद्र। द्विज जिनका दो बार जन्म हुआ है, एक बार माँ के पेट से, एक बार गुरु के पेट से। तो गुरु के पेट से मतलब जो एजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड द्विज है, दोबारा जन्म हुआ है। और जो गुरु के पेट से पैदा नहीं हुआ, अर्थात एजुकेटेड नहीं है, उसका सिर्फ एक ही जन्म हुआ और उसको कहते हैं शूद्र। और जो द्विज है वो तीन तरह की हैं। वो अपने ज्ञान, मतलब नॉलेज, एबिलिटी, प्रोफेशन, एटीट्यूड के बेस पर तीन तरह के हैं। ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल, क्षत्रिय रूलिंग क्लास, वैश्य वेल्थ मेकिंग क्लास। तो तीन तरह के क्लास बने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। पर ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अगर सिंगल वर्ड में बोलना है तो क्या बोलेंगे? द्विज। तो इसीलिए द्विज वर्ड आप कॉन्स्टेंटली याद रखिए। तो आपके लिए सिर्फ दो ही है, द्विज और शूद्र, अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड। ठीक है। तो ये कह रहा है द्विज के लिए, देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है, शूद्र के लिए नहीं कहा, द्विज के लिए आचार परम धर्म। क्या है परम धर्म? उसका जो आचरण, उसका जो बिहेवियर, वो मैटर करता है। उसी से देखा जाएगा कि धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है। तुम क्या मानते हो, क्या सोचते हो, क्या तुम्हारी थ्योरी है, वो सब फालतू की चीजें हैं। मतलब इनकी इंपॉर्टेंस है तब तक जब तक वो तुम्हारे बिहेवियर में, पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होते हैं। तुम अगर चोरी करते हो, तुम अगर वेद नहीं पढ़ते हो, तो सीधी सी बात है ना, तुम अगर वेद नहीं पढ़ते हो, तुम अगर शास्त्रों को नहीं जानते हो, तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। तुम अगर रूल नहीं कर सकते हो तो तुम क्षत्रिय नहीं हो। आचार, तुम अगर अहिंसा सत्य आदि पालन नहीं करते हो, सच बोलना, नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करना आदि आदि आदि, तो तुम धर्म का पालन नहीं करते हो। आचार से देखा जाएगा कि तुम्हारा धर्म है कि नहीं है। आचार क्लियर हुआ ना? जैसे द्विज शब्द इंपॉर्टेंट है, इसी तरह मनुस्मृति में और एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, वो क्या है? आचार। और आचार आपको याद रहेगा क्योंकि आप घर में भी खूब आचार खाते हैं, है ना? तो वही आचार को याद रखिए। और जब आचार खाएं तो याद रखिए कि आचार मतलब आचरण। हम्म? क्या बोला? ये सारी दुनिया में कोट की जाती है, आचार परमो धर्म। आचार इज द सुप्रीम धर्म।
बाकी कुछ नहीं, सेकेंडरी। और ऐसा कौन कह रहा है? श्रुतियुक्त, सारी श्रुतियों में, श्रुति श्रुति पता है ना, हमारे शास्त्रों को दोबारा दो तरह से क्लासिफाई किया गया। क्या? श्रुति और स्मृति। श्रुति जो वेद और वैदिक लिटरेचर है, स्मृति जो मनुष्यों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो इंटेलेक्चुअली लिखा गया बुक है। ध्यान दीजिए, जो बुक्स इंटेलेक्चुअली ऑथर्ड किया गया वो स्मृति शास्त्र हैं। जो इंट्यूशन के बेस पर लिखा गया या रियलाइजेशन के बेस पर लिखा गया वो सब श्रुति शास्त्र है। तो बताइए दर्शन शास्त्र किस कैटेगरी में आएंगे? फिलोसफी के बुक स्मृति, स्मृति गुरु जी। स्मृति में आएंगे कि वहां इंटेलेक्चुअली डिस्कशन है। जो धर्मशास्त्र हैं, गीता है, ये सब स्मृति शास्त्रों में आते हैं। पर वेद उपनिषद आदि ये श्रुति में आते हैं, क्योंकि वो ज्ञान इंट्यूशन बेस्ड है, नॉलेज रियलाइजेशन बेस्ड है। वहां वो इंटेलेक्चुअली सोच समझ के नहीं लिखा है। तो श्रुति और स्मृति दो तरह के शास्त्रों। ये कह रहा है आचार ही धर्म है, श्रेष्ठ धर्म, ऐसा श्रुति भी मानती है, वेद भी मानता है, और स्मृति मतलब जो दूसरे शास्त्र हैं, इंटेलेक्चुअल शास्त्र, वो भी मानते हैं। तस्मात इसीलिए इसी आचार के साथ जुड़ करके ही तुम हमेशा आत्मवान, आत्मवान यहाँ वाला सेल्फिश सेल्फिश अर्थात खुद का कल्याण करने वाला बनोगे। कौन बनेगा? द्विज। फिर आप कहेंगे द्विज क्यों बोला, क्यों नहीं बोला सब? क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे डिस्क्रिमिनेट करेगा क्या सही है गलत है? उसको कैसे पता चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है धर्म अधर्म को जानने का, वो है उसकी अपनी इनर सेंस। इनर सेंस मतलब जो इनर वॉइस जिसको आप कहते हैं, कॉमन सेंस। उसके अलावा तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए उसके लिए छूट है, वो गलतियां करेगा तो भी छूट है उसको। पर जो द्विज है उनके लिए कोई छूट नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपने पढ़ा है, समझा है। इसीलिए द्विज अगर अपना भला चाहता है तो आचरण ठीक करे। ध्यान रखिए, जब आप मनुस्मृति पढ़ते जाएंगे आपको एक क्लैरिटी होगी। सिंपल बात है, जो जो 9th फेल है, 10th फेल है या स्कूल में नहीं गया है, आप उसको क्या जॉब या क्या सोसाइटी में क्या काम या क्या एक्सपेक्ट करोगे, सिवाय की जो फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती है। उससे ज्यादा क्या आप किसी भी सेमिनार में, वर्कशॉप में आप इसको स्पीकर के रूप में कोई आप बुलाएगा? इवन जो घास काटता है कि आप बोलोगे आओ घास काटने की, वो घास काटने की टेक्निक पर भी जो लेक्चर देगा वो भी ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण मतलब कोई प्रोफेसर या कोई एक्सपर्ट होगा, वो कोई वर्कर नहीं होगा। हो सकता है वो पहले वर्कर रहा हो। मैं वर्ण सिस्टम से अलग हटा के आज बात करता हूँ। सपोज कोई कहे कि गार्डनिंग कैसी होती है, उस पर आपको एक सेमिनार करे। वो जो सेमिनार कर रहा होगा वो कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति होगा। हो सकता है उसने शुरुआती दौर में गार्डनिंग मतलब लैंडस्केपिंग का काम किया हो एज ए वर्कर, पर अभी वो द्विज है। हर जो आपके घर में घास काटता है, मल्च डालता है, उसको आप कभी नहीं बुलाओगे लेक्चर देने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन में आओ, अपनी लैंडस्केपिंग पर भी लेक्चर दो, नहीं बुलाओगे ना। क्यों? अनएजुकेटेड है, उसको पता नहीं है, इलिटरेट है, वो फिजिकली जितना करना है करता है। आचाराद विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत। तो जो विप्र वेद आदि शास्त्रों के मास्टर, उसको विप्र कहते हैं। द्विजों में भी विप्र, विप्र मतलब जो स्कॉलर है, मतलब ब्राह्मण के लिए
जो ब्राह्मण आचार से विच्युत हो, सही व्यवहार से जो जो नहीं कर पाता हो, न वेद फलम अश्नुते, वो कितना भी वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो, उसका फल उसको नहीं मिलने वाला। आचारेण तो संयुक्त, जब वो अपने प्रैक्टिस में वो धर्म का पालन करेगा, सिर्फ तभी संपूर्ण फल भाग भवेत, वो सारे फलों को प्राप्त करेगा। सारे फल वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने का और उसके द्वारा बताए गए धर्म कार्यों को करने का फल तभी तुम्हें मिलेगा, जब तुम आचरण तुम्हारा शुद्ध होगा, अच्छा होगा। आचार जिसका खराब हो गया है, वो ब्राह्मण भी गिरा हुआ माना जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? आचरण का। आचरण, बिहेवियर, कंडक्ट। ये किस कॉन्टेक्स्ट में? धर्म के कॉन्टेक्स्ट में। धर्म आचरण से रिलेटेड होता है और किसी से नहीं। एवमाचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम सर्वस्य तपसो मूल माचारम जगृहु परम। एवं इस तरह आचरण किए जाने वाले धर्म को की गति को, उसकी जो कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है, उसको मुनि लोगों ने देखा या जाना। जानने के बाद उन्होंने क्या बोला? सर्वस्य तपसो मूलम आचारम परम जगृहु। इन्होंने इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि जितने तरह की तपस्याएं हैं, ऑस्टेरिटीज हैं, फिनांस हैं, उन सब का परम मूल, इनकी जो हाईएस्ट रूट है, वो है आचार। तो मुनियों ने, मुनि मतलब जो थिंकर हैं, मुनि है ना। मुनि की लिटरेरी मीनिंग क्या है? मननात मुनि, जो मनन करते हैं, जो कंटेम्पलेट करते हैं, किसी टॉपिक पे ऊपर सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, है ना। जिसको आज की भाषा में आप कहते हैं ग्रेट थिंकर, है ना। तो जो बड़े बड़े मुनियों ने जब नोट किया धर्म को पालन करने का क्या कंसिक्वेंस होता है, तो वो उस कंक्लूजन पर पहुंचे कि आप कोई भी तपस्या करो, किसी भी तरह की तपस्या, उसकी जो रूट है वो तो आचरण ही होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ भी करूं, पर क्योंकि मैं तपस्या करता हूँ, जप करता हूँ, तप करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो मैं तो बहुत अच्छा बन गया। वो कहते हैं जीरो वैल्यू। आपकी वैल्यू एड स्टार्ट होती है कब? आपका आचरण कैसा है, आप कैसे बिहेव करते हो खुद के प्रति और सोसा दूसरों के प्रति, मतलब सोशियली, और सेल्फ अपने साथ कैसे बिहेव करते हो, और दूसरों के, दूसरे जब आते हैं सोसाइटी आ जाती है। सोसाइटी जब कहते हैं ह्यूमन बींग नहीं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। मतलब अपने से अलावा दूसरों से आपका बिहेवियर और खुद के साथ बिहेवियर, ये बिहेवियर जो है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि धर्म है या नहीं है। तो आचरण मूल होता है। जगतश्च समुत्पत्तिम संस्कार विधिमेव च व्रतचर्योपचारम च स्नानस्य च परम विधिम। 111 श्लोक से लेकर के 119 तक कि ये जो मनुस्मृति में सेकेंड चैप्टर से हम पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे, मतलब किन किन चीजों पर मनुस्मृति में डिस्कशन किया गया है। फर्स्ट चैप्टर तो एक तरह के इंट्रोडक्शन था, एक बेस तैयार करना था। मनुस्मृति में क्या क्या चीजें आप आगे पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको एक ग्लिम्स देगा। ये आपने पढ़ लिया क्या? जगत की उत्पत्ति, अर्थात ये यूनिवर्स कैसे क्रिएशन में आया, एग्जिस्टेंस में आया। संस्कार विधि, जो सैक्रिमेंटल राइट्स होते हैं, 16 संस्कार आदि, वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो पूरे 16 संस्कार पढ़ेंगे। व्रतचर्या, और ये भी पढ़ेंगे जो ऑब्जर्वेंसेस होते हैं, व्रत करते हैं ना, उपवास वगैरह,
हाँ, वो व्रत क्यों करते हैं, उनकी क्या यूज है वो भी पढ़ेंगे। और स्नानस्य च, और नहाना, यहाँ नहाने का मतलब नॉट टेकिंग बाथ। तो ग्रेजुएशन के लिए हमारे यहाँ शब्द आता है नहाना, स्नान। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान रूपक पानी में आप नहाते हो। इसलिए जो ग्रेजुएट को क्या बोलते हैं संस्कृत में? स्नातक। मीन्स ए पर्सन हु हैव ऑलरेडी टेकन ए बाथ, उसको कहते हैं स्नातक। तो एक्चुअली जो समावर्त ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है ना, अगर आप ट्रेडिशनली करें तो एक्चुअली उसको पानी में डुबकी लगाना होता है रियली। समावर्तन संस्कार की बात है। और ये जो व्रतचर्या है, जो ऑब्जर्वेंसेस, ये ब्रह्मचर्य आश्रम में, ये जो स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, ये वैसे ये सब चीजें आप अभी सेकंड चैप्टर में ही पढ़ेंगे। संस्कार, 16 संस्कार, ब्रह्मचर्य आश्रम और समावर्तन संस्कार, उसकी विधि वगैरह पढ़ेंगे। फिर आगे आप क्या पढ़ेंगे? दाराधिगमनम चैव विवाहानां च लक्षणम, महायज्ञ विधानम च श्राद्ध कल्पम च शाश्वतम। फिर हम मनुस्मृति में क्या पढ़ेंगे? दाराधिगमनम, दारा कहते हैं पत्नी, है ना, हाउ टू गेट वाइफ मीन्स विवाह संस्कार जिसको आप कहते हैं। विवाहानाम, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर देयर, 8 तरह के मैरिज होते हैं, उन सब की डिटेल्स। महायज्ञ विधानम, और जब मैरिज कर लेते हैं, अर्थात आप हाउस होल्डर मैरिड लाइफ जीते हैं, तो आपकी क्या ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज होते हैं, उसको महायज्ञ कहते हैं। फिर श्राद्ध कल्पम, जब आपके पेरेंट्स की डेथ वगैरह होता है, वो जो लास्ट राइट वगैरह है वो कैसे करना है, वो सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। वृत्तिनाम लक्षणम चैव स्नातकस्य व्रतानि च, भक्षा भक्षम च शौचम च द्रव्याणाम शुद्धिमेव च। तो आप पढ़ेंगे वृत्ति नाम लक्षणम, जो लाइवलीहुड है, वृत्ति कहते हैं जॉब, प्रोफेशन, लाइवलीहुड, कमाने का तरीका, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। कमाने की तरीका क्या क्या है, क्या सही है क्या गलत है। स्नातकस्य व्रतानि च, जो जो ग्रेजुएट हो गया उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस, क्या सही गलत। भक्षा भक्ष्य, भक्ष्य कहते हैं क्या खाना चाहिए, और अभक्ष्य क्या नहीं खाना चाहिए। इस पर भी मनुस्मृति में आप डिटेल में पढ़ेंगे। शौचम च, क्या प्यूरिटी है क्या इम्प्योर है। द्रव्याणाम शुद्धि में बच, कौन सा चीज द्रव्य, कौन सा चीज शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। द्रव्य मतलब वस्तु, अर्थात वस्तु फिर शुद्ध अशुद्ध कैसे होगा? आपकी कमाने की तरीका, आपने कैसे उसको एक्वायर किया, उससे सिद्ध होगा कि ये चीज सही है या गलत है, ये शुद्ध, ये प्योर है कि इम्प्योर है। इसके बारे में भी चर्चा होगी। फिर स्त्री धर्म योगम तापस्यम, बोलिए। स्त्रीधर्म स्त्रीधर्मयोगं योगं तापस्यं मोक्षम संन्यासमेव च, मोक्षं मोक्षं सन्न्यासमेव च सन्न्यासमेव च, राज्यश्च धर्ममखिलम्, रागश्च धर्ममखिलं धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम्। कार्याणां कार्याणां च च विनिर्णयम्। विनिर्णयम्। फिर हम ये भी जानेंगे स्त्रियों का क्या ड्यूटीज हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये भी जानेंगे। तापस्यम, तपस्या के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और हम ये भी जानेंगे मोक्ष, लिबरेशन क्या है, ये भी जानेंगे। सन्यास क्या होता है, ये भी जानेंगे। राज्ञश्च धर्मम अखिलम, राजा का क्या धर्म है और क्या कार्य है। तो ये अखिलम, ये इन डिटेल जानेंगे। ये जो स्टेट क्राफ्ट जिसको कहते हैं, राजकार्य, पूरी राजनीति जिसको आप कहते हैं, वो भी हम जानेंगे कि राजाओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आदि आदि। क्या आपकी जस्टिस सिस्टम कैसे हो, टैक्स कलेक्शन कैसा हो, बहुत सारी चीजें। प्रजाओं के साथ, अपने सिटीजन के साथ उनका क्या बिहेवियर हो,
मंत्री कैसे हो आदि के बारे में वो भी आपको जानकारी मिलेगी मनुस्मृति में। साक्षी प्रश्न विधानम च साक्षिप्रश्नं विधानं च धर्मम स्त्री पुंसयोरपि धर्मं स्त्रीपुरुषयोरपि विभाग धर्मम द्वितम च विभागधर्मं द्युतं च कंटकानां च शोधनम। कंटकानां च शोधनम्। तो ये जो 115 श्लोक है, ये पूरा का पूरा कोर्ट रूम की डिस्कशन क्या है, साक्षी प्रश्न विधानम। ये भी बताया जाएगा कि जो विटनेस है कोर्ट में, विटनेस की एग्जामिन कैसे किया जाए, कौन सा विटनेस सही है कौन सा गलत है, जो विटनेस के द्वारा रखा गया एविडेंस है क्या एक्सेप्टेबल है क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मम स्त्री पुंसयोरपि, पुरुष और हस्बैंड एंड वाइफ की, पति का पत्नी के प्रति क्या ड्यूटीज हैं ऑब्लिगेटरी, एंड पत्नी की पति के प्रति क्या ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं। विभाग धर्मम, और विभाग कहते हैं डिवीजन, जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, उसकी क्या प्रोसीजर है, हाउ टू डिवाइड द प्रॉपर्टीज। साक्षी हो गया। विभाग द्वितम, जुआ खेलना जो गैम्बलिंग है। और कंटक शोधनम, कंटक कहते हैं कांटा, पर यहाँ कांटा मतलब सोशल कांटा। सोशल कांटा कौन होते हैं, क्रिमिनल्स, चोर डाकू बदमाश। इनका शोधन कैसे किया जाए, प्यूरिफिकेशन, अर्थात इनको पनिशमेंट देके कौन से क्राइम के लिए पनिशमेंट दिया जाए, क्या क्या किया जाए, तो जिसके कि उनको सुधारा जा सके, तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, वैश्य शूद्रोपचारम च, बोलिए। वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवम् संकीर्णानां च संभवम् आपद्धर्मं च वर्णानाम् आपधर्मं च आपद्धर्मं च वर्णानां वर्णानां प्रायश्चित्त विधिं तथा। प्रायश्चित्तं विधिं तथा। तो ये भी हम जानेंगे, वैश्य और शूद्रों का क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, ड्यूटीज है। और जो संकीर्ण है, जो मिक्स्ड क्लास से पैदा होने वाले लोग हैं, उनका क्या रोल रहेगा, सोसाइटी में प्लेस रहेगा। आपद धर्म, कि जब क्राइसिस हो उस समय हमारी क्या ड्यूटीज या कितना हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। और प्रायश्चित्त विधिम च, और एक्सपिएशन की मेथडोलॉजी क्या होगी, वो भी आप पढ़ेंगे। संसार गमनम चैव त्रिविधम कर्म संभवम निष्क्रियसम कर्मणाम च गुण दोष परीक्षणम। और ये भी हम जानेंगे कि जो आत्मा है उसकी जो ट्रांसमाइग्रेशन अर्थात पुनर्जन्म होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है। त्रिविधम कर्म संभवम, ये जो तीन तरह के एक्शंस हैं, कर्म हैं, उन कर्मों के फल कैसे हमें मिलता है, वो फल किस रूप में मिलता है, मरने के बाद आत्मा कैसे ट्रांजिट करता है। फिर निश्रेयसम च, फिर जो मोक्ष, निश्रेयस कहते हैं मोक्ष, तो वो मोक्ष कैसे मिलता है। फिर कर्मणाम च गुण दोष परीक्षणम, और जो कैसे जानेंगे कि कौन सा कर्म सही है या गलत है, इन सब चीजों को भी जानेंगे। ये जो लास्ट चैप्टर है मनुस्मृति का 12वां चैप्टर, ये प्योरली आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल चैप्टर है। उसमें आपको कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा शरीर की संबंध, मोक्ष, मोक्ष पाने की तरीका, उपासना, प्योरली जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो आपको लास्ट चैप्टर में मिलेगा। वो भी बहुत क्लियर और डिटेल में मिलेगा। तो ध्यान रखिए, जो मनुस्मृति है वो कॉमन लोगों के रिलेटेड बुक्स है, तो उसमें इसीलिए उसकी लैंग्वेज, उसकी जो बात करने की शैली, वो काफी कॉमन लोगों से डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए होंगे।
तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। वेदांत योग तो बड़े हाई लेवल बात करते हैं ना, तो कभी कभी आम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। पर मनुस्मृति उसी चीज को बिल्कुल एक अपनी स्टाइल में, है ना, पब्लिक प्रीचर की तरह आपको बताएगा। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। देश धर्मान जाति धर्मान, बोलिए। देश धर्म देश धर्मान जाति जाति धर्मान कुल धर्मांश्च शाश्वतान, कुल धर्मान कुल धर्मांश्च शाश्वतान् पाषंडगण धर्माश्च पाषण्ड पाषण्डकर्म गणधर्मश्च शास्त्रेऽस्मिन् उक्तवान् मनु। शास्त्रे शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान् मनुः। फिर देश धर्म, कंट्री के हिसाब से आपकी क्या ड्यूटीज हैं, मतलब कंट्री की क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो यू नीड टू फॉलो। आप परदेश में जाते हैं, अपने देश में हैं, वो जाति धर्मान, और आपकी जिस तरह की जन्म है उसके हिसाब से आपका क्या धर्म है। कुल धर्म, आपकी जो फैमिली की क्या डायनेस्टी की जो 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 फैमिली ट्रेडिशन है वो धर्म। पाषंड गण धर्माश्च, और जो पाषंड या पिशाच जिसको कहते हैं, वो लोग जो वेद आदि शास्त्र को फॉलो नहीं करते हैं या निषिद्ध कर्म करते हैं, उनका क्या धर्म है मैं अभी बताऊंगा। ये सब चीजें मनु इस शास्त्र में बताएंगे। पाषंड गण धर्म, पाषंड गण धर्म ऐसा है कि पाषंड एक डेरिगेटरी वर्ड है। जब एक सोसाइटी में एस्टैब्लिश्ड या एक स्टैंडर्डाइज रूल फॉलो होता है, उसमें जरूर कुछ लोग हमेशा होते हैं जो स्टैंडर्ड लॉ से अलग अपना रूल फॉलो करते हैं, जिसको हमारे यहाँ वाममार्गी कहा गया, जिसकी है तंत्र मार्ग। जो वो सब कुछ करते हैं जो अगेंस्ट द सोशल नॉर्म है, ऐसे लोगों को पाषंड पिशाच टाइप के कहा गया। जैसे हमारे यहाँ क्या है, अब स्पिरिचुअलिटी के लिए यू हैव टू बी नॉन वायलेंट। तंत्र में क्या है, आपको मांस खाना जरूरी है, शराब पीना जरूरी है। आपको जप, आप पढ़ रहे थे योग दर्शन में, आप ओम का जप करेंगे या मंत्रों का जप करेंगे। तंत्र में क्या है, आपको मंत्र या ओम का जप नहीं करना, दे आर अगेंस्ट इट। तो उन्होंने उसकी जगह तंत्र शब्द निकाला। मंत्र का मतलब होता है समथिंग विच इज थॉटफुल। तंत्र में मंत्र निकाला तो क्या बोला कि थॉटलेस। इसीलिए जो आजकल तो सब जगह तंत्र चलता है, रिंग क्लिंग लोंग स्वाहा, ओम ड्रिंग ड्रुंग ड्रम ड्रंग ड्रंग स्वाहा, होता है सब आजकल। देखिए हिंदू सब करते रहते हैं, हिंदू पंडितों को देखेंगे। ये तंत्र है, ये पाषांड लोगों का, है ना, डिस्कास्टिंग टाइप लोगों का। वो भी पार्ट ऑफ सोसाइटी है। उनके क्या धर्म है, क्या सही है गलत है, उन पर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे पाषांड लोगों का। यथे इदम उक्तवान शास्त्रम पुरा पृष्ठो मनोर्मया, तथे इदम यूयमप्यद्य मत्सकाशान निबोधत। तो आपको पता है ये जो स्टोरी आप जो डिस्कशन सुन रहे हैं वो कौन सुना रहे हैं? भृगु। भृगु सुना रहे हैं ऋषियों को। मनु ने कहा, थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा नेक्स्ट जो टॉपिक वो भृगु आपको सुनाएंगे। तो भृगु कह रहे हैं कि मेरे पूछे जाने पर मनु ने जो जो मुझे बताया, ज्ञान दिया, मैं आज आपको उन्हीं से सुना हुआ ज्ञान को आपके सामने रखूंगा और आपको समझाऊंगा। आगे बोला सेकंड चैप्टर से ये सब हम जानेंगे। तो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर पूरा होता है। और जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, कैसे जाने क्या धर्म है अधर्म है, उसकी प्रूफ क्या है। फिर हम जानेंगे जो संस्कार है, 16 संस्कार, और ब्रह्मचर्य आश्रम की लाइफस्टाइल कैसी होती है, स्टूडेंट लाइफस्टाइल। फिर समावर्तन संस्कार, ग्रेजुएशन संस्कार। ये सब चीजें हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे।